नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में। एक तरफ बीजेपी विपक्षी दलों पर डोरे डाल रही है, चाह रही है कि किसी भी तरह से विपक्ष टूटकर उसके कई दल भाजपा में शामिल हो जाएं। दूसरी तरफ बीजेपी में ही अब फूट सामने आने लगी है। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी हर हथकंडा इस समय अपना रही है। वहीं बीजेपी खुद अपनी जमीन खोती जा रही है और उसे पता तक नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं बीजेपी के अंदर से, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भले ही वो विपक्षी दलों पर डोरे डाले, बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार को अपने पाले में शामिल करके अपनी सरकार बनाई गई, इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी रालोद पर डोरे डाले जा रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन उत्तर प्रदेश में टूट जाए। लेकिन बीजेपी की दाल गलती नजर नहीं आ रही है। लेकिन आज एक बयान सामने आया है बीजेपी के बड़े और कद्दावर मंत्री का, जो ये बताने के लिए काफी है कि भाजपा के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मतलब बीजेपी के सारे प्लान की हवा उन्हीं के केंद्रीय मंत्री ने निकाल दी है। दोस्तों, नितिन गडकरी ने जो आज बयान दिया, उसे बयान को देखते हुए यह साफ पता चल रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आते जाते हैं, वैसे वैसे बीजेपी में आपसी नाराजगी अब सामने आने लगी है। मीडिया में यह बात जरूर दिखाई जा रही है कि विपक्ष लगातार टूट रहा है, यानी इंडिया गठबंधन लगातार टूट रहा है। लेकिन मीडिया में यह खबर दिखाई नहीं जा रही, यानी मीडिया से यह खबर गायब है कि किस तरह से बीजेपी के बड़े नेता खुद कथित तौर पर मोदी और शाह से नाराज चल रहे हैं। नितिन गडकरी ने जो बयान दिया और सम्मान ना मिलने की बात कही है, वो बात अब दूर तलक जा रही है। यानी उस बात के बहुत मायने हैं कि किस तरह से बीजेपी की लुटिया आगामी लोकसभा चुनाव में डूब सकती है। नितिन गडकरी के बयान तो अपने आपने जो है बहुत बार सुने होंगे, उन्होंने तरह तरह के बयान दिए हैं, लेकिन ये बयान बीजेपी का दिमाग घुमाने के लिए काफी है। नितिन गडकरी ने कहा कि अच्छा काम करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता है। यह बयान देकर शायद नितिन गडकरी ने अपने दिल का दर्द जो है वो बयां कर दिया है। उन्होंने कहा कि अवसरवादी नेता सत्ताधारी दल से जुड़े रहते हैं, लेकिन यह विचारधारा में गिरावट लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सीधे तौर पर नितिन गडकरी ने उन नेताओं पर, उन दलों पर निशाना साधा है जो हाल फिलहाल चुनाव से पहले सत्ता की लालच में बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्योंकि नितिन गडकरी ये बात शायद जानते हैं कि मोदी जी ने जो 400 पार का आंकड़ा बताया है लोकसभा चुनाव में कि बीजेपी और एनडीए को मिल जाएगा, वो बिना विपक्षी नेताओं को अपने पाले में करे हुए सच साबित नहीं हो सकता है। वहीं नितिन गडकरी ने अपनी पार्टी पर और अवसरवादी नेताओं पर तो सवाल खड़े किए ही, बल्कि विपक्ष की भी बिना नाम लिए तारीफ की है। बहुत बड़ा संकेत नितिन गडकरी ने दिया है। नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसे कई नेता हैं जो अपनी विचारधारा पर दृढ़ हैं, मतलब अपनी विचारधारा के साथ रुके हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये देखकर चिंता होती है। यानी उन्होंने दल बदलुओं और जो अपने दल के साथ दृढ़ रूप से खड़े हुए हैं, उन दोनों के बारे में बात की है। नितिन गडकरी का यह बयान साफ है कि बीजेपी में जिस तरह नेताओं को, दूसरे दल के नेताओं को शामिल किया जा रहा है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, उससे नितिन गडकरी बिल्कुल खुश नहीं है। वहीं नितिन गडकरी विपक्ष की तारीफ कर रहे हैं, यानी बिना नाम लिए अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव जैसे नेताओं की जो अपनी विचारधारा के साथ रुके हुए, उन नेताओं की तारीफ कर रहे हैं। उन नेताओं की तारीफ कर रहे हैं जो दृढ़ शक्ति के साथ लबरेज हैं और बीजेपी के सामने डटे हुए हैं। नितिन गडकरी का दर्द यही नहीं रुका, बल्कि नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि एक बात तय है, जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता, और जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती।
दोस्तों नितिन गडकरी ऐसे नेता हैं जिनको हर वर्ग का आदमी पसंद करता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि नितिन गडकरी देश के सबसे पसंदीदा नेताओं में से एक है। हर जात धर्म का आदमी उनको और उनके काम की तारीफ करता है, उनको पसंद करता है। लेकिन शायद नितिन गडकरी के दिल में दर्द है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनको काम को पसंद किया जाता है, उस तरह से पार्टी में उनको वो पद नहीं दिया जा रहा है जिसके वो हकदार हैं। वहीं बड़ा सवाल ये भी दोस्तों खड़ा होता है कि नितिन गडकरी ने किसके लिए यह बात कही कि जो गलत काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। ये बड़ा सवाल दोस्तों खड़ा हो रहा है कि नितिन गडकरी ने किसके लिए यह बात कही है कि जो गलत काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती है। खैर, अवसरवादियों के शामिल होने से साफ तौर पर बीजेपी में नाराजगी देखी जा रही, क्योंकि जितने ज्यादा बाहर के दल और बाहर के नेता बीजेपी में आएंगे या बीजेपी से गठबंधन करेंगे, टिकट बंटवारे को लेकर वही मामला फंस जाएगा। और बीजेपी के जो पुराने नेता हैं वो भले ही नितिन गडकरी की तरह कुछ बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन उनके दिल में टीस बैठ गई है जो अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि टिकट बंटवारे में अगर बाहर के बहुत नेता शामिल होते हैं तो बीजेपी के नेताओं का भी टिकट कटेगा। यानी बीजेपी जो गेम विपक्ष के साथ खेल रही है, उसी गेम के जाल में अब बीजेपी खुद उलझती जा रही है। एक तरफ बीजेपी भले ही दूसरे दलों को एनडीए में शामिल करवाए, लेकिन बीजेपी के जो पुराने नेता हैं वो बीजेपी आला कमान से खुश नहीं है, नाराज चल रहे हैं। नितिन गडकरी ने तो बयान दोस्तों दे दिया। अब देखना यह होगा कि कौन कौन से बड़े नेता लोकसभा का चुनाव पास आते आते बगावती बयान देते हैं और बगावत करते हैं। क्योंकि जब टिकट कटेगा बीजेपी के बड़े नेताओं का सांसदी में तो वो बगावत करेंगे। यानी उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में बीजेपी जो खेल खेल रही है, दूसरे दलों को अपने में शामिल करने का, विपक्ष को कमजोर करने का, अब अंदर खाने बीजेपी खुद कमजोर होती जा रही है, खुद टूट की बातें सामने आ रही, जिस तरह से नितिन गडकरी ने बयान दिया है। दोस्तों नितिन गडकरी के बयान पर, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे इसी तरह की सारी अपडेट खबरें आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।